नमस्कार दोस्तों, पंजाब 35 चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पहले शुरू करते हैं हम सबके पसंदीदा सच्चे देशभक्त पत्रकार श्री रवीश कुमार जी के क्लिप से। हर भारतीय व्यक्ति को एक बार रवीश जी की बातों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि देशभक्त की परिभाषा वह नहीं है जो अंधभक्त और बीजेपी वाले बताते हैं। देशभक्त की परिभाषा है रवीश कुमार जैसे पत्रकार, जो हर किसी के साथ गलत होने पर सरकारों से भी भिड़ जाते हैं। इस क्लिप में देखे रवीश कुमार जी ने कहा कि हमें इलेक्शन से पहले गोदी मीडिया की न्यूज़ देखनी बंद कर देनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में वो पक्षपात ना भर सकें। मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह रहा था कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ। इसमें ना तुम्हारी आवाज है ना तुम्हारी बात। अब आप देखेंगे इन चैनलों पे पब्लिक का कोई इशू नहीं है, कोई इशू पब्लिक का नहीं है। किसी भी तरह से किसान आते हैं तो किसान का इशू नहीं है। ये आजकल अर्धसैनिक बलों की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, उनकी शहादत का फायदा उठा रहे हैं न्यूज चैनल वाले। लेकिन जब वो आए थे हजारों की संख्या में अपने पेंशन की मांग को लेकर, कोई नहीं गया था। और आज भी मैं कहता हूं कि तुम 1 घंटे का प्रोग्राम इनके पेंशन के लिए करके दिखा दो, वो नहीं कर पाए। तो उसने हर किसी ने जाके जो नागरिकों को, जो पब्लिक को डिलेजिटिमाइज किया है इस टेलीविजन ने। अगर पब्लिक ये बात नहीं समझेगी तो बहुत देर हो चुकी है। अब इस देरी का नतीजा भुगतने का टाइम आ गया। आइए अगले क्लिप में देखेंगे एंटी नविका कुमार जी की धुलाई। देखे कैसे पवन खेरा जी ने बताया कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो इन गोदी चैनलों के तेवर कैसे होते थे, कैसे हर शाम ये मनमोहन सिंह के ऊपर घंटों भर के शोज करते थे, और जो के करने भी चाहिए क्योंकि यही है रिपोर्टिंग। पर वो वाले चैनल्स और गोदी एंकर अब क्यों मोदी सरकार के ऊपर कुछ नहीं बोलते? किस बात का डर है? ये बीजेपी वालों ने पैसे फेंक कर इन सब गोदी चैनलों के मुंह बंद कर रखे हैं। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज। आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती? शीला दीक्षित की सरकार, और बिल्कुल ये आपका काम था, एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं। हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है, और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलते हैं। आइए भाइयों बहनों, अगली वीडियो में हम सब अपनी चहेती चित्रा त्रिपाठी की बेइज्जती देखेंगे। कैसे इस वीडियो में चित्रा जी राहुल गांधी के मोदी वाले बयान पर गलत बयान देने की कोशिश में थी। वो बयान जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी चोर मोदी क्यों होते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कैसे चित्रा त्रिपाठी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आइए देखें ये मजेदार क्लिप। और सवाल ये भी है आलोक शर्मा जी, यहाँ पर सत्य की जिस लड़ाई का जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बयान तो सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं? जय हिंद दोस्तों। इस बयान को लेकर बवाल था, जिसके बाद उनको सजा सुनाई गई और उस मामले में राहत की उम्मीद लिए सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। तो यहाँ पर कौन सी सत्य की लड़ाई सामने आ गई? क्या चित्रा जी यही बयान था जो आपने? नहीं, क्या चित्रा जी जो आप बयान बता आपने दीजिए। दिया, चोरों का आपको नाम सोच मोदी ही समझ के होता है, बोलना यही चाहिए। बयान था ना सर आलोक शर्मा जी? आप ही बता दीजिए क्या बोला था उन्होंने। हाँ, इसमें और आप जो बता आपने दीजिए। पहले सेंटेंस बोला उसमें जमीन और आसमान, सुनिए ना जरा। कंट्रोल स्टेटमेंट को इतना ट्विस्ट मत दीजिए अदालत ने चित्रा वही जी। अंदर मान लिया है जब कर आलोक रखा है शर्मा आप जी। एंकर अब मुझे वो बताने की जो जरूरत मर्जी नहीं है। स्टेटमेंट आप पलट के दे देते हैं। अरे आलोक शर्मा जी, एक सेकंड, अदालत ने 4 दिन मान पहले लिया है, एबीपी ने सुनिए ना। माफी मांगी। एक सेकंड आलोक आज शर्मा तक जी, माफी मांगे मैं ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने सुनिए बयान ना, पर कायम हूँ आलोक शर्मा जी। सुनिए ये ना। एक सेकंड सर, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। दोष और ये साबित भी हुआ है, काम मैं शुरू उसकी का बात प्रोमो कर भी रही गलत हूँ। था। दोष मैं तब साबित नहीं हुआ बोला है, मैं था, उसकी चलो बात भूल कर मत रही हो गया हूँ। होगा। दोष साबित लेकिन हुआ है, मैं जानबूझ उसकी के बात आप कर लोग रही जो हूँ। है जानबूझ कर बीजेपी के मैंने इशारे पर सवाल काम पूछा करते हैं। आलोक शर्मा जी, मुद्दे पर बिल्कुल आइए। गलत बात, बिल्कुल मुद्दे पर ही गलत बात नहीं है। मुद्दे पर ही गलत बात होगी। ये है एक कि सेकंड, वो
एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, आजकल आपके कुछ बयानों को लेकर आपके नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा। हमारा एक लौता ऐसा देश है जहां हमारे सुप्रीम लीडर को छोड़कर सभी नेता, मंत्री, प्रवक्ता लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं न्यूज़ रिपोर्टरों के सामने, और हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे सुप्रीम लीडर को छोड़कर बाकी सभी ऑपोजिशन के मंत्रियों से सवाल करते हैं। देखें इस क्लिप में कैसे राहुल गांधी ने गोदी एंकरों के लिए मजे। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम के। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल लो, बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. Vikram, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, बीजेपी के लोग। आइए अगले क्लिप में देखेंगे भारत के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के नेता गौतम गंभीर। बात गौतम गंभीर तो कर रहे हैं किसी और के बारे में, पर इनकी ये बात पूरी तरह से हमारे सुप्रीम लीडर और गोदी मीडिया के ऊपर फिट होती है, क्योंकि हमारे देश में इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। कैसे करोड़ों रुपए खर्च करके गोदी मीडिया को देकर बीजेपी वाले उनको ऐसा दर्शाते हैं कि वो तो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे और मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सच्चाई है और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग अबे साले, और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ पीआर और बड़ा दिखाने का प्रयास होता है। ये आपको भी पता है। अपनी दोस्ती बनी रहे यार कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया, हम सब को बार बार ये बोला गया। Have anyone noticed that India has won all the World Cups during the Congress regime? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये अगले क्लिप में हम देखेंगे गुल्लू और बागी के V&D एंकर्स कैसे गेमिंग जिहाद के ऊपर घंटों के शोज करते हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि इन खचेड़ों के ये शोज देखता कौन है, और वो भी अपना कीमती सामान निकाल कर। और दूसरी बात, ये सब B&D एंकर्स क्या फूंक कर शोज लिखते और बनाते हैं, और देखने वाले कौन सा नशा करके देखते हैं, ये हमें कभी भी पता नहीं लगेगा। छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा क्या वो ये कह रहे थे कि आपको अपना धर्म छोड़ देना चाहिए और दूसरे धर्म में आ जाना चाहिए? है? अब ये बात हो सकता है आपको सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं? अजीब तो है, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ 18 हम अब अजीब ही एक्सपेक्ट करते हैं। क्या छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आई रियली डोंट नो, सिंस आई डोंट गेट टू वॉच कार्टून्स। आई हैव टू वॉच यू गाइस आफ्टर ऑल। भाई लेकिन पूछना तो पड़ेगा, छोटे भीम की प्राइम टाइम में एंट्री हुई कैसे? व्हाट्स द न्यूज़ पैक? मोबाइल फोन पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है और टारगेट पर है गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। ओके, गेम जिहाद की बात चल रही है। स्कूल में और कॉलेज में तो अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन डिजिटल दोस्त और गेम जिहाद से अपने बच्चों को आप कैसे बचाएंगे? आइए आगे देखेंगे हमारे देश के युवा को कैसा होना चाहिए। कैसे गोदी मीडिया के शो में इस युवा ने वही बात कह दी जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, और कैसे बीजेपी के ज्ञानी बाबा सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद करके रख दी। बीजेपी की आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की आलोचना कर रहे हैं, पर अंधभक्त और बीजेपी वालों को यही लगता है कि बीजेपी ही इंडिया है और इंडिया ही बीजेपी है। सुधांशु साहब, आपसे मेरा एक सवाल है
कि जैसे आप बताते हैं कि जो भी भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसे खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए और बीजेपी रख दीजिए नाम, क्योंकि आपको लगेगा कि भारत के देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोना। बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी एंकर मिलकर भी एक अकेली कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत को नहीं संभाल सकते। देखें कैसे इस वीडियो में पहलवान बेटियों के मुद्दे पर सुप्रिया जी ने बीजेपी और प्रवक्ता शहजाद की धज्जियां उड़ाकर रख दी कि यही है उनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, जहां हमारे देश के पहलवान बेटियों को पुलिस के द्वारा सड़कों पर घसीटा गया, पर फिर भी किसी बीजेपी के नेता ने इसको निंदनीय नहीं बोला। बंगाल के प्रति जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य था, और जब एक दंडवत प्रणाम, और सुप्रिया जी खुद जानती है दंडवत प्रणाम हम एक भगवान को करते हैं, हम अपने बड़ों को करते हैं, उसको राहुल गांधी कैजुअली बोलते हैं लाइंग डाउन। अब देखिए, जो रोम संस्कृति में होते हैं वो शायद राम संस्कृति नहीं समझ पाते, इसलिए दंडवत प्रणाम का भारतीय संस्कृति का, तमिल संस्कृति का ये अपमान नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम तब किया जा रहा था जब लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, और हमारा ही धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है, हमारा ही धर्म है जो कहता है कि औरत के पैरों में जन्नत बसती है, एक मां के पैरों में। ये बात करेंगे हमसे धर्म की। आप जब वहां पर अपना राज्याभिषेक करा रहे थे तो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सियाह चैप्टर लिखा जा रहा था कि ये कहीं अज्ञात लड़कियां नहीं है, ये वो रेसलर्स हैं जिनके साथ फोटो मोदी जी खिंचाते हैं, इनको अपने घर की कहते हैं। 7 महीने हो गए, कोई सुध लेने नहीं आया। अंजना जी नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आइए अंत में दिखाते हैं आपको न्यूज़ जो कोई भी गोदी चैनल नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में हालात इतने बुरे हो चुके हैं, पर ना तो कोई चैनल और ना ही हमारा पीएम इसके बारे में बात कर रहा है। मणिपुर में भारत के झंडे को जलाया गया, करीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और सैकड़ों घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए और सैकड़ों ईसाई भाईचारे के चर्च जलाए गए। देखिए अगले क्लिप में, मणिपुर के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। अदु कंगलई मियामना याबा ngamde masi India gi ning tamba numit August 15 asida India gi Triranga Firan asi loi sandokpugi saktam ama oiba asigi damak mai thadu